Hello, my dear children. Welcome to Periwinkle, a book of science and technology with class 8. Today we are going to start with chapter number 4, combustion and flame. So let's begin the chapter. The learning outcomes of this chapter will be define combustion, name its type, differentiate between combustible and non-combustible substance, describe the structure of flame, describe harmful effects of burning fuel, define fuels, give its type, list the qualities of an ideal fuel. इंट्रोडक्शन. चिल्ड्रन, आपको पता है कि लाइफ अर्थ पे पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है सन से. सन से एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एज वेल एज लाइट. यही हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी प्लांट यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चर फूड, और वही फूड हम कंज्यूम करते हैं और हमें भी एनर्जी उसी खाने से मिलती है. वही खाना हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. सो वी यूज एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. दे आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. नाउ व्हाट इज कंबस्शन? कंबस्शन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. किसी भी चीज को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज कंबस्शन. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल सब्सटेंस. भाई, जो सब्सटेंस बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस. जैसे कि पेपर, वुड, इनको हम बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस. वहीं अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक है, ग्लास है, ये बर्न नहीं करेंगे. चाहे हम ऑक्सीजन की सप्लाई भी इसको दे रहे हैं तो ये बर्न नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम बोलेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. It is also called as fuel. The fuel may be solid, liquid and gas. Sometimes light is also given off during combustion, either as a flame or as a glow. Combustion is an exothermic reaction. Now combustion, children, is an exothermic reaction. मतलब इसके अंदर से हीट जो है वो एग्जिट होती है, हीट बाहर निकलती है, इसीलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो बोलते हैं. Reaction in which energy is given off in the form of heat or light. Thus, in an exothermic reaction, energy is transferred to the surrounding rather than taking energy from the surrounding. तो इसके अंदर क्या हो रहा है? एनर्जी जो है वो बाहर एमिट हो रही है in the form of heat and light. Usually, a combustible substance consists of carbon and hydrogen. When a combustible substance burns, it produces carbon dioxide and water, giving off heat and light. तो आप देखिए कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं सब कार्बन के ही बने होते हैं. तो जब हम इनको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी अलोंग विद वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द फॉसिल फ्यूल्स. दे आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. वुड एंड पेपर आर ऑल्सो कंबस्टिबल मटीरियल. इसीलिए कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम फ्यूल भी बुलाते हैं. An important property of fuel is that energy can be stored and can be released only when needed. On the other hand, the substance which does not burn in air or oxygen to produce heat and light are called as non-combustible substance. जैसे soil हो गया, water हो गया, glass हो गया. So ये चीज़ें जब हम burn करते हैं तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में burn नहीं होती हैं to give heat and light. इसीलिए इन्हें हम non-combustible substances बुलाते हैं. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, भाई सारे के सारे सब्सटेंसेस तो आग नहीं पकड़ते हैं. जैसे कि आप पेपर को बर्न करने की कोशिश करो, पेपर बर्न हो जाएगा, लेकिन वहीं आप एक ग्लास को बर्न करने की कोशिश करो तो ग्लास बर्न नहीं होता है. तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, भाई आपने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, आपने ली वुड और आपने लिया पेपर, और दोनों को आप बर्न करने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक. आप क्या देखोगे कि पेपर तो जल्दी बर्न हो गया, लेकिन लॉग ऑफ वुड जो है वो बर्न नहीं हुआ. तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको हम कम टेम्परेचर पर भी हीट कर सकते हैं या वो बर्न कर जाते हैं. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. एंड द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर. जैसे कि हमने बात करी पेपर और वुड की,
दोनों को ही हम माचिस से जला रहे हैं, पेपर ने आग पकड़ ली, लेकिन वुड ने आग नहीं पकड़ी। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, और वहीं अगर हम पेपर की बात करें तो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम है। The lowest temperature at which a substance catches fire is called the ignition temperature. Ignition temperature को ही बच्चों हम kindling temperature भी बोलते हैं। A combustible substance cannot catch fire as long as the temperature is lower than the ignition temperature. यही चीज हमने देखी थी जब हम वुड को बर्न कर रहे हैं with the help of matchstick, उसका इग्निशन टेम्परेचर ही रीच नहीं हुआ, इसीलिए उसने आग नहीं कैच करी। जब तक इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं होगा किसी सब्सटेंस का, तब तक वो बर्न करना स्टार्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल ऑयल डज नॉट कैच फायर इवन व्हेन अ फ्राइंग पैन इज हीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, whereas kerosene oil catches fire immediately as it comes with fire. Similarly, wood does not catch fire at room temperature. Substances that have low ignition temperature and catches fire readily are called as inflammable substances. तो ऐसे substances जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जिनका ignition temperature कम होता है, उनको ही हम inflammable substance बोलते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये सभी कैसे हैं? इनफ्लेमेबल हैं। Inflammable substances should be dealt with great care, otherwise they can cause serious accidents. Types of combustion, तो बच्चों किस हिसाब से, किस रेट का combustion हो रहा है, रेट के बेसिस पे हम combustion को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, spontaneous, rapid and explosion. The combustion in which combustible substance does not need external heat to take place and it catches fire suddenly on its own is called as spontaneous combustion. जैसे कि सोडियम, सोडियम इज अ रिएक्टिव मेटल। सिमिलरली पोटेशियम, पोटेशियम भी एक रिएक्टिव मेटल है। ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही एकदम से कंबस्ट हो जाते हैं, मतलब कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। इसीलिए सोडियम हो या पोटेशियम हो, इसको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। Substance like phosphorus, potassium and sodium catches fire without any application of heat. हमने इसको हीट भी सप्लाई नहीं करी, बस इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेकर आए हैं, तो भी हमारा रिएक्शन हो गया। Sodium reacts with moisture present in air to release heat. That is why it is kept in kerosene so that it does not come in contact with air. Then we have rapid combustion. The combustion that occurs rapidly involving a lot of heat and light is called as rapid combustion. जब आप फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हो तो आप क्या देखते हो कि वो जल्दी से जल्दी बर्न हो जाते हैं एंड दे गिव यू लॉट ऑफ हीट एज वेल एज लाइट एनर्जी। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रैपिड कंबस्शन, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, फॉसल फ्यूल्स सच एज एलपीजी, केरोसिन एंड डीजल। Then you have explosion. The combustion that occurs rapidly with the evolution of gas, heat and light along with a loud sound is heard is called as explosion. जैसे आपने देखा होगा क्रैकर्स को जब आप बर्न करते हो तो क्या होता है, उसमें से स्मोक निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है और आपको एक आवाज भी सुनाई देती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन्स। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो चिल्ड्रन आपको पता है फॉसल फ्यूल्स किसके बने हुए हैं, ज्यादातर कार्बन के बने हुए हैं, हाइड्रोजन उनके अंदर है। तो जब हम इसका कंप्लीट कंबस्शन कराते हैं, मतलब हम इनको हीट करते हैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये लिबरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी अलॉन्ग विद लाइट। तो कंप्लीट कंबस्शन में क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है प्लस हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है। वहीं अगर हम इसका इनकम्प्लीट कंबस्शन कराएं, मतलब हम सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ना दें या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन कराएं, तो कार्बन जो है वो चेंज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो जो गैस लिबरेट होगी वो होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, होनी चाहिए थी कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कब होगी, जब ऑक्सीजन सफिशिएंट होगी। और जब ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होगी तो जो गैस प्रोड्यूस होगी वो होगी कार्बन मोनोऑक्साइड अलोंग विद लॉट ऑफ सूट, सूट भी प्रोड्यूस होगी। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी है, लिमिटेड, तो क्या बना कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी।
इनकम्प्लीट कंबस्शन अच्छा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इससे सूट रिलीज होती है एनवायरमेंट में, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पल्यूट कर देती है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्शन इज कंपैरेटिवली लो। नाउ कंट्रोलिंग फायर। अब आपको पता है फायर को कंट्रोल करना है तो फायर इंजन को बुलाना पड़ेगा। फायर इंजन इज अ व्हीकल दैट फंक्शंस एज फायर फाइटिंग apparatus. The prime purpose of fire engine includes transporting firefighters and water to the place of fire as well as carrying equipments for firefighting operations. तो इनके पास ऐसे लोग होते हैं जो फायर को ख़त्म करने में काम करते हैं, उनके पास वाटर होता है, उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे वो फायर को काम डाउन कर सकें। फायर फाइटर्स पोर वाटर ऑन द फायर। तो इससे वो क्या कर रहे हैं? इससे वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का टेम्परेचर लोअर कर देते हैं, लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर। तो अगर इग्निशन टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हो गया तो आग बुझ जाएगी। या तो वो एक काम करते हैं कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को ही काट देते हैं कि ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबस्टन भी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबस्टन। तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहां पे कंबस्टन भी नहीं होगा। Firefighters pour water on fire to cool down the combustible material so as to bring the temperature below its ignition temperature, thereby preventing the fire from spreading. At the same time, vapors to surround the combustible material help in cutting off the supply of air. तो air आपने हटा दी, ऑक्सीजन का सोर्स बंद हो गया तो फायर आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। The three requirement for combustion are, भाई कंबस्टन के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है कि एक तो प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरा प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, और तीसरा कि हम उसको इतना हीट करें कि उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाए। Presence of fuel or combustible substance, presence of air to supply oxygen or supporter of combustion, attainment of ignition temperature। तो इनमें से अगर एक भी चीज को हम रिमूव कर देते हैं तो हमारी फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। Thus fire could be controlled by eliminating one or more of the above. Fire extinguisher. Fire is a state of combustion in which fuel or other material is ignited and reacts with oxygen, giving off light, heat and flame. Fire requires fuel. उसको fuel चाहिए, heat चाहिए and oxygen to burn. Fire extinguishers apply an agent that will cool burning heat, soothe fuels or remove oxygen so that fire could not continue to burn. A fire extinguisher is a fire protection device. तो fire extinguisher में क्या होता है? It is a fire protection device जो कि एयर की सप्लाई को खत्म कर देता है या फिर इतना उसके कंबस्टिबल मटेरियल को ही हटा देता है ताकि कोई चीज बर्न ही ना करे। इफ अ बिल्डिंग कैचेस फायर, हम पूरी बिल्डिंग को तो नहीं हटा सकते, तो हम क्या करेंगे? वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर बट इट वर्क्स ओनली व्हेन मटेरियल लाइक वुड और पेपर आर ऑन फायर। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर कोई फायर लगती है उसके लिए हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। या कभी भी किसी ऑयल की वजह से अगर आग लगी है तब भी पानी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑयल जो होता है वो पानी से हल्का होता है, लाइटर होता है, तो इट कैन रिजल्ट टू द स्प्रेडिंग ऑफ फायर। In case of electrical equipment or circuits that are on fire, water is not used as water may conduct electric current और हमें शॉक लग सकता है। Prove rather harmful, water is also unsuitable to put fires that involves any type of oil, क्योंकि पानी ऑयल से भारी होता है तो पानी नीचे सेटल हो जाएगा और ऑयल जो है वो आग को कैच करता ही रहेगा। The oil keeps afloat on the top and continues to burn. तो कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये एक कंबस्टिबल गैस नहीं है। ये क्या करती है? ये सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को कट डाउन कर देती है। तो जब कंबस्टिबल सब्सटेंस को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो बर्न कैसे करेगा? Carbon dioxide is considered more suitable to extinguish fire that are caused due to electrical equipment and also caused by the inflammable material like oil. Carbon dioxide act as a blanket over the fire. तो ये क्या कर रही है? ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट डाउन कर देगी। Carbon dioxide is stored at high pressure as a liquid in cylinders. When it is released from the cylinder, it expands enormously
in volume and cools down by forming a blanket। तो ये combustible material के ऊपर एक blanket बना लेगी और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट डाउन कर देगी। Hence it is an excellent fire extinguisher। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, बच्चों सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी हम यूज करते हैं, जो कि अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज करता है फॉर द कटिंग डाउन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। देखते हैं कैसे। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग आयरन सिलेंडर, तो इसके अंदर एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर फिल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट फिल्ड वाला एक सिलेंडर इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें एक छोटी सी ग्लास बॉटल होती है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब हम इस नॉब को प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कांटेक्ट में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, दोनों में रिएक्शन होता है जिसकी वजह से बनता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बनता है, साथ में पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये कट डाउन कर देती है ऑक्सीजन की सप्लाई को और आग जो है वो बुझ जाती है। नाउ जज योर प्रोग्रेस। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, बताओ क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलते हैं कंबस्शन। Heat and dash are given during combustion, heat and light. A substance that does not burn in presence of oxygen is called incombustible substance. See the fourth one. Digestion is an example of slow combustion. Complete combustion of substance produce carbon dioxide plus water. State whether true or false. Wood is an incombustible substance. This is false. Oxygen is supporter of combustion. बिल्कुल सही बात है। Sodium bicarbonate is also known as soda. True. Carbon dioxide is not a supporter of fire. Again, this is true. Name these questions. Name some combustible substance. तो आप किसी भी combustible substance का नाम यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे कि paper, wood, etc. Name the three type of combustion: spontaneous, rapid, and explosion. How do microorganisms help to keep environment clean? By decomposing the complex material into simpler substances. Give an example of explosion: burning of crackers. Why soot form during complete combustion? जो सूट फॉर्म होती है वो इसलिए होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बन जाती है। फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो चिल्ड्रन, जैसे आपने कभी कैंडल बर्न करी हो तो आप क्या देखते हो कि कैंडल को जब हम बर्न करते हैं तो वहाँ पे हमें एक फ्लेम दिखाई देती है ना, जिसमें हमें ब्लू कलर भी दिखाई देता है, येलो कलर भी दिखाई देता है जो कि हीट देता है, लाइट देता है, एंड ब्लैक कलर का जोन भी हमें उस फ्लेम में दिखाई देता है। A flame is a region where combustion take place. It is produced when substance vaporize on heating. तो जब हम किसी कैंडल को बर्न करते हैं तो जो वैक्स होती है वैक्स वेपराइज करती है और उसी के हीटिंग पे हमें फ्लेम जो है वो देखने को मिलती है। For example, when a candle burns, it produces a flame because wax vaporize on heating. The vapor rise upward to produce a flame. फ्लेम तब प्रोड्यूस नहीं होगी बच्चों जब अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो वेपराइज ना करे। जैसे कि जब आप कोल को बर्न करते हो तो इसके अंदर वेपर्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसीलिए कोल को जब हम बर्न करते हैं तो हमें फ्लेम देखने को नहीं मिलती। द कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल एंड द सब्सटेंस दैट इज अंडरगोइंग कंबस्शन। तो फ्लेम येलो होती है, तो येलो फ्लेम हम होता है ल्यूमिनस जोन में। तो ल्यूमिनस जोन में इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। इन द मिडल, इट इज द मिडल जोन ऑफ द फ्लेम, तो ये होता है मिडल जोन। और अगर आप ऊपर की तरफ देखें, आउटर जोन ऑफ अगर आप फ्लेम देखते हो तो वो ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल हो रहा है और दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। अगर हम इस पार्ट में किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो चीज गर्म हो जाएगी क्योंकि आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम।
देयर इज ऑल्सो अ ब्लैक जोन ऑफ द फ्लेम, इट इज द जोन ऑफ नो कंबस्टन। तो जो हमें बिल्कुल इनर मोस्ट साइड में फ्लेम के देखने को मिलता है वो होता है इनर मोस्ट जोन, और वहां पर कोई भी टाइप का कंबस्टन नहीं होता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं इनर मोस्ट जोन या फिर जोन ऑफ नो कंबस्टन। You would observe that a circular blackish ring is formed when a glass slide is held in the brightly lit area of the flame। वहीं अगर आप मिडिल पार्ट में फ्लेम के कोई भी ग्लास लाइट को लेके जाते हो तो उसके ऊपर ब्लैकिश कलर की डिपॉजिट हो जाती है, क्योंकि वहां पे पहले से ही इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल हो रहा है। The unburned carbon particle present in this part of the flame get deposited on the slide. Further, the copper wire tip becomes very hot when it is held in the peripheral area। Peripheral area मतलब जिसके outermost zone में अगर आप कोई कॉपर वायर को हीट करते हो तो कॉपर वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि outermost zone जो है वो hottest part of the candle है। इसीलिए फ्लेम को बच्चों हम 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। आउटरमोस्ट जोन को हम बोलते हैं नॉन लूमिनस जोन, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल हो रहा है, इसीलिए यहाँ की जो फ्लेम का कलर है वो ब्लू कलर होता है। ये हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है। देन वी हैव मिडल जोन जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ या ल्यूमिनस जोन जिसको हम बोलते हैं, मतलब यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल हो रहा है जिसकी वजह से हीट लिबरेट हो रही है, लाइट लिबरेट हो रही है। इनर मोस्ट जोन ये वो जोन है जहां पर कंबस्टन बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए ये ब्लैकिश इन कलर रहता है। इट इज अनबर्न मेनली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन दिस जोन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे अनबर्न रह जाते हैं पार्टिकल्स। Then we have fuel. Now what is a fuel, children? Fuel is a substance which on burning gives large amount of heat and light energy। ऐसी चीज जो बर्न करने पर हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसे ही हम फ्यूल बोलते हैं। Wood, charcoal, petrol, kerosene are most commonly used as domestic as well as industrial fuels। A good fuel is one which is readily available, inexpensive हो, easy to transport हो, जिसको हम easily handle कर सकें, जिसका ignition temperature moderate हो, मतलब एकदम से आग ना पकड़ ले। ऐसी चीज को हम बोलेंगे ideal fuel। In fact, we do not find any fuel which would satisfy all our needs. So we look for a fuel which would meet most of our requirement. Some fuels are cheap while others are costly. On the basis of physical state, हम physical state के basis पे बच्चों fuels को 3 categories में differentiate कर सकते हैं: solid fuel, liquid fuel and gaseous fuel। तो solid fuels के अंदर हमारे हो गए coal, then you have wood, तो ये हमारे solid fuels हैं। They leave ash as residue after combustion। Then we have liquid fuels जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये कोई ऐश पीछे नहीं छोड़ते कंबस्शन के बाद। और वहीं गैसियस फ्यूल की बात करें तो नेचुरल गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कोल गैस है, ये सब हमारे गैसियस फ्यूल हैं और ये भी कोई ऐश लीव नहीं करते आफ्टर कंबस्शन। On the basis of occurrence, fuels can be classified as primary fuel and secondary fuel। The fuels that are used in same form as they occur are in nature are called as primary fuel। जैसे कि wood हो गई, dry leaves हो गई, cow dung हो गया, इसको हम as it is use कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं primary fuel। They are mostly used in rural areas for cooking purposes। Then we have secondary fuels। ऐसे फ्यूल्स जो हम पहले ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद हम उसकी फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फ्यूल, जैसे कि बायोगैस। बायोगैस इज मेड फ्रॉम एनिमल डंग एंड कोक। कोक किससे बनता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से बन रहा है। या पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, ये किससे बन रहे हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से बन रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया है? हमने जो फ्यूल ऑब्टेन्ड हुआ है उसकी फर्दर फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट की है। Now calorific value of fuel, it is the amount of heat energy liberated when 1 kg of fuel undergoes complete combustion in sufficient supply of oxygen। जब हम फ्यूल को sufficient supply of oxygen में बर्न करते हैं तो उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है, that refers to the calorific value। The unit of calorific value is kilojoule per kg।
The calorific value of certain fuels are tabulated in table 4.1. It is evident from the given table that hydrogen could prove to be more efficient fuel than others that being used today. This is the reason scientists जो हैं हमारे वर्ल्ड में सब कोशिश यही कर रहे हैं कि हम किस तरीके से हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज कर सके, क्योंकि उसकी कैलोरिफिक वैल्यू बच्चों बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो सब्सटेंसेस की कैलोरिफिक वैल्यू दी है। काउडंग की कैलोरिफिक वैल्यू है 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी। वहीं अगर हम एलपीजी की बात करें तो इट इज 46000 और हाइड्रोजन की बात करें तो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा अमाउंट में इसकी कैलोरिफिक वैल्यू प्रेजेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल फ्यूल बच्चों, आइडल फ्यूल वो है जो रेडिली अवेलेबल हो, जो एक्सपेंसिव ना हो, चीप हो, जिसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके, जिसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट हो, एकदम से आग ना पकड़ ले, जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ज्यादा हो। इट शुड बी इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, जो पीछे ऐश ना छोड़े, रेजिड्यू ना छोड़े, पोल्यूशन ना कॉज करे। इट शुड हैव हाई कैलोरिफिक वैल्यू। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल, तो चिल्ड्रन जब हम फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो इट हैज सम हार्मफुल इफेक्ट्स। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स विच आर हार्मफुल। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो दे emit gases which pollute the atmosphere. These particles remain suspended in air which on inhaling cause respiratory diseases such as asthma या tuberculosis. Incomplete combustion of fuel produce carbon monoxide gas. अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बच्चों एक बहुत ही हार्मफुल गैस है। ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके एक स्टेबल कंपाउंड बना लेती है जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे बॉडी में नहीं होने देता। इसकी वजह से किसी की डेथ भी हो सकती है। If coal is burned in a closed room, carbon dioxide get produced as a result of combustion. Thereafter, since the supply of oxygen is limited inside the room, this carbon dioxide get further converted into carbon monoxide. It is poisonous. A person sleeping in such room could even die. Some radiations are reflected by the earth atmosphere. Some radiation is absorbed by the earth atmosphere. Infraradiations is emitted by the earth surface. Some radiation is passed through the atmosphere. Some radiation is absorbed by greenhouse gases. तो यहाँ पर हमें एक ग्लोबल वार्मिंग का डायग्राम इन्होंने एक्सप्लेन किया है बच्चों। Most fuels burns and release carbon dioxide in the air. We have studied in previous class how carbon dioxide help in maintaining temperature. लेकिन क्योंकि हम ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता जा रहा है, जो सन की रेस को अर्थ तक आने तो देती है लेकिन रेडिएट बैक नहीं होने देती। इसी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, जिसे हम रेफर करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग इज एक्चुअली द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस सच एज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। पोलर आइस कैप्स मेल्ट कर जाएंगी बच्चों तो फ्लड्स आ जाएंगे, जो लो लाइंग एरिया है वो डूब जाएंगे। दिस रिजल्ट इन राइज ऑफ सी लेवल विच कॉज फ्लड्स especially in the coastal area. Some coastal areas may even get permanently submerged underwater if they are low lying. Suffocating and corrosive sulfur dioxide gas is also released by burning of coal and diesel. Gaseous oxides of nitrogen are released from petrol engines. Oxides of sulfur and nitrogen get dissolved in rain और ये अर्थ पे रिटर्न होती हैं in the form of acid rain. और एसिड रेन्स का बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होता है जब ये प्लांट्स पे गिरती हैं, एनिमल्स पे गिरती हैं या किसी बिल्डिंग पर गिरती हैं। एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर ऑल प्लांट्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, बिल्डिंग, सॉइल एंड हेंस ऑल द एनिमल लाइफ। हैव अ लुक ऑन साइंस इन कंटेक्स्ट। पेट्रोल एंड डीजल आर नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बीइंग अ क्लीनर एंड मोर इकोनॉमिकल फ्यूल। तो यू कैन सी दैट देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड रेन। क्या हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए। अब ये क्या है? दे डिसॉल्व इन रेन वाटर, एसिड रेन बना लेते हैं एंड दे आर वॉश डाउन टू द अर्थ सरफेस अगेन। हैव अ लुक ऑन न्यू वर्ड्स। Acid rain, the rain containing dissolved harmful oxides of sulfur and nitrogen.
Calorific value, the amount of heat energy released on complete combustion of 1 kg of fuel. Combustion, the process where a substance burns in the presence of oxygen, giving off heat and light in the process. Flame, the visible gaseous part of a fire. Global warming, the rise in average temperature of Earth's atmosphere due to increased amount of greenhouse gases such as methane and carbon dioxide. Ignition temperature, the lowest temperature at which a substance catches fire. Inflammable substance, a substance which has low ignition temperature and easily catches fire with a flame. Wrap up of this chapter include: combustion is a process of burning a substance in presence of oxygen. Substance which burn in presence of oxygen are called as combustible substance. और जो substances burn नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं incombustible substance. लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे एक सब्सटेंस आग पकड़ लेता है उसे हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. रीजन वेयर कंबस्शन ऑफ सब्सटेंस हैपन इज कॉल्ड द फ्लेम. तो फ्लेम के 3 जोन होते हैं, एक होता है आउटर मोस्ट जोन, एक होता है इनर मोस्ट जोन और एक होता है मिडल जोन. A fuel gives out yellow flame during incomplete combustion. A fuel gives out blue flame during complete combustion. The amount of heat given off by 1 kg of the fuel when it is burnt in oxygen is called calorific value of that fuel. Fuel efficiency is expressed in terms of its calorific value measured in kilojoules per kg. A fire extinguisher is a metal cylinder which is used to extinguish fire that breaks out accidentally in a shop, house or other place. Unburned carbon particles that remain suspended in air cause respiratory problems. Increasing amount of carbon dioxide in Earth's atmosphere lead to global warming. Oxides of sulfur and nitrogen dissolved in rainwater cause acid rain, which is harmful for crops, building as well as soil. Look at the exercise, children. Tick the correct option. Water can be used to extinguish fire if the cause of fire is burning of wood. A good fuel is one which is all of these. Like this, आप इसके बाकी parts अपनी practice notebook में practice करेंगे. See another one. Which of the following is absent in the coolest part of the flame that prevents combustion? तो यहाँ पर supporter of combustion नहीं होता है. Which of the following flame leaves behind more soot or residue? तो कैसी वाली flame? Yellow flame जो है वो residue cause करती है. Which of these is a secondary fuel? तो secondary fuel के अंदर बच्चों आएगा नाम बायोगैस का. बाकी के questions आप अपनी practice notebook में practice करेंगे. Which of one of the following has highest calorific value? तो अगर आप बात करें तो calorific value किसकी ज्यादा है? LPG की ज्यादा है. Magnesium ribbon on burning in air produces magnesium oxide plus heat plus light. Light भी produce होती है क्योंकि magnesium burns in air to form magnesium oxide with a dazzling white flame. Which of the following is not a combustible substance? तो इसमें से कौन सा combustible substance नहीं है बच्चों? वो है glass. बाकी के questions आप अपनी practice notebook में practice करेंगे. See another one. If a person's clothes catch fire, the best way to extinguish fire is to cover the person with a woolen blanket. The substance expected to have highest ignition temperature out of these is, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका है ignition temperature बच्चों? The substance expected to have highest ignition temperature out of these following is alcohol. बाकी के question आप अपनी practice notebook में practice करेंगे. In village, people use wood as fuel because it is easy availability and low cost. तो इसमें आप B वाला मार्क करेंगे. Which among of the following is considered as cleanest fuel? तो इसमें आएगा hydrogen. बाकी के questions you are going to practice in your practice notebook. See the fill in the blanks. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off
हीट। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कंबस्शन। Wood, paper and CNG are combustible substances. Lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. Ignition temperature of dash is lower than that of wood. Ignition temperature of paper. जबकि पेपर भी किससे बना होता है? वुड से ही बना होता है। बाकी के क्वेश्चंस आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ग्रेटर द कैलोरीफिक वैल्यू बेटर इज द फ्यूल। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? यस, दिस इज ट्रू। मिडल जोन इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। नहीं, इट इज द आउटर जोन। Substance which vaporize during burning gives flame. बिल्कुल सही बात है. This is again true. Burning of coal in open room could cause death of a person present inside. नहीं, this is false. Hydrogen gas is used to extinguish fire as it does not support combustion. This is again false. Children, बाकी के पार्ट्स आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.